नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जो आज से लेकर के 15 नवंबर तक जी हाँ, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय एक ऐसा समय जो दुनिया के अंदर हकीकत में वो बदलाव ला सकता है जिस बदलाव को हमने 13 दिन के पक्ष के भीतर देखा था, जिस बदलाव के समीकरण को हमने उस समय के अंदर देखा था, जिस समय के अंदर बंटवारा होता हुआ दिखाई दिया था, जिस बदलाव को हमने उस समय के अंदर देखा था, जिस समय के अंदर दुनिया के अंदर बड़े भूचालों ने जन्म लिया था। तो इस प्रकार की घटनाओं को अब घटित होने का ये समय हमारे सामने हमारे द्वार पर आन खड़ा हुआ है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो जिस प्रकार से शनि कुंभ में अपनी वक्री चाल चल रहे थे, कुंभ राशि में वक्री गति से चलने वाले शनि देश और दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे थे। और इस समय के अंदर शनि ने सबसे ज़्यादा असर दिखाया आम जनता के ऊपर। शनि कारक होते हैं आम जनता के और सूर्य कारक होते हैं सरकार के। तो सूर्य का बदलता हुआ समीकरण सरकार के अहित के अंदर आप लोगों को देखने को मिला और वहीं पर शनि का बदला हुआ रूप अब जनता के लिए एक जनताई विद्रोही तत्व के रूप में देखने को मिला। इस समय के अंदर सबसे मध्यम गति से धीरे धीरे शहन चलने वाले शनिदेव दुनिया के अंदर छुपे हुए राजों को बाहर निकालने का कार्य करेंगे। दुनिया के अंदर घटित होने वाले वो पड़ाव देखने को मिलेंगे जिस समय के अंदर अव्यवस्था, जिस समय के अंदर हिंसा, जिस समय के अंदर ऐसी भावना मन में जागृत होती हुई नजर आए जो कर्म को पीड़ित करे, जो हमारे कर्मों को बदलाव का कारक बनाए। इस समय के अंदर छुपी हुई चीज़ें, बहुत सालों से दबे हुए राज, किसी कल्प्रिट का बाहर निकल के सामने आ जाना, किसी प्रकार के ऐसी घटना में फंस जाना जिसको हम लोगों ने कल्पना या उम्मीद भी ना करी हो, इस समय के ऊपर निकल के सामने आता हुआ दिखाई देता है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने बनता है सत्ता का। सत्ताधिकारियों के लिए खास तौर के ऊपर चिंताजनक समय की उत्पत्ति का होना, सत्ता में रहने वाले लोगों को जनता के स्वरूप में मिलने वाली कठिनाइयों का सामना करना और जनता को ऐसा लगना कि अब ये फल हमारे लिए प्रतिफल के रूप में नहीं, ये विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ये चाल अपनी बदलते हुए दिखाई देते हैं, आखिरी समय के अंदर दुनिया को भोग देने का भी कारक बनते हुए नजर आते हैं। चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने वाली चेंज, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि जो चीज़ घटित हो रही है वो घटित होती रहे, हमारे को तनिक मान भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ना हमारे को इससे कोई लेना देना है। इसी का कारक बनते हुए ये समय बड़ी विडंबनाओं को हमारे सामने आंदोलन के रूप में लेकर के आता है। ये समय है आंदोलन के बढ़ने का, ये समय है जनताओं के प्रोटेस्ट करने का, ये समय है ऐसे एयर एक्सीडेंट्स और बड़े एक्सीडेंट्स के योग का जिसके कारण होती हुई कई इमरजेंसी लैंडिंग्स आपको हवाई क्षेत्र के अंदर देखने को मिल जाए। इस समय के अंदर मंडल में होने वाला बदलाव दुनिया के समीकरण को बदलता हुआ नजर आएगा। यहीं पर अगर मैं भारत की बात करता हूँ, कर्म फलदाता शनिदेव भारत के लिए एक अपनी अलग ही छाप दुनिया के सामने निकालते लाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की छवि को बेदाग करते हुए शनिदेव ये भी दिखा रहे हैं कि बाकी ग्रह जो इस समय पर समीकरण बना रहे हैं, भारत के ऊपर होने वाले
भारत की छवि पर होने वाले प्रहार को दिखा रही हैं, खास तौर के ऊपर पश्चिम का, खास तौर के ऊपर उन लोगों का जो भारत से चिढ़ते हैं, भारत को अपना नहीं मानते हैं। तो इस समय के ऊपर ये बदलाव की नीति का प्रयास करने वाले लोग किसी न किसी प्रकार के अपने खोदे हुए गड्ढे के अंदर ही गिरते हुए नजर आते दिखाई देंगे। वहीं जैसे ही आज का 15 तारीख पार होगा और इस मध्यांतर के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होने वाला पड़ाव जनता को विद्रोही बनाता हुआ नज़र आता है। किसी न किसी प्रकार का फिर से एसेसियन के द्वारा किसी प्रकार का प्रहार होना नेताओं के ऊपर प्रबल रूप से कारक बनता हुआ नज़र आता है। किसी प्रकार का दोबारे से जनता का आक्रोश पैदा करना इस समय के अंदर घटनाओं को जन्म देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं इस मध्यांतर के अंदर 20 तारीख से मंगल कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मंगल और शनि का वक्री गति का प्रभाव, मंगल नीच के होने वाले हैं, गुरु वक्री होंगे, शनि वक्री होंगे और मंगल का शनि के ऊपर प्रभाव इस समय के ऊपर बड़े विवादों को जन्म दे रहा है। और वहीं पर राहु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि शनि पर, यह दिखा रहा है कि हमारे कौन से हालात हमारे सामने उन घटनाओं को बना करके रख दें जिन घटनाओं के अंदर माया स्वरूप के अंदर लोग फंसते हुए नजर आए। बड़ी घटनाएं जो बहुत सारे लोगों को पीड़ित करती हुई नजर आए, बड़ी घटनाएं जो चेंज को हमारे सामने लेकर के आए, एक नया चेंज जो हमारे को दिखाई दे, ये दिखाई देता है। इस टाइम के ऊपर महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, खाद्य सामग्रियों के दाम प्रबल रूप से बढ़ते हुए नजर आएंगे, फल सब्जियों के कारण होने वाला बहुत बड़ा एक आम आदमी के जीवन के ऊपर असर डालने का प्रयास करती हुई ये महंगाई इस समय के ऊपर चिंता का विषय बनती हुई नज़र आ सकती है। वहीं पर मार्केट फिर से एक डाउनफॉल की शुरुआत करता हुआ नज़र आता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे जैसे ये अक्टूबर का महीना बीतता जाएगा, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन का आखिरी चरण पास आता जाएगा और मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, विध्वंसक घटनाएं चरम पर होती हुई नज़र आएंगी और ये घटनाएं कहीं किसी युद्ध को भड़का दें, किसी जनता विद्रोह को, किसी अराजकता के माहौल को पैदा कर दें, हमारे सामने बहुत बड़ी चिंताओं को दिखा रही है। उम्मीद है ये ग्रहों की स्थिति का आकलन करते हुए बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो अच्छा भी लगेगा और वीडियो के अंदर दी गई जानकारी को आप सतर्कवाणी के रूप में भी लेंगे। तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि इस टाइम के ऊपर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, निवेदन है मेरा आप लोगों से, शनिवार के दिन शनि भगवान पर पैरों से नीचे, उनके घुटनों से नीचे सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। आप लोगों के ऊपर शनि भगवान की कृपा बनी रहे। सरसों का दीपक जोड़ें ताकि आने वाले कठिन समय के अंदर आप आराम से निकल जाएं, आप लोगों को पता भी ना चले ये कठिन समय कब आया और कब चला गया। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूँगा आपसे, आप ही के अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर एक नए वीडियो के अंदर नई जानकारी उपलब्ध कराते हुए।